क्या आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, इधर उधर दौड़ता रहता है, एक जगह सिटिंग नहीं दे पाता है, या चीज़ों पर वो फोकस नहीं कर पाता है, या फिर उसे ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं कि बच्चे को स्विंग में जाने से डर लगता है, स्लाइड नहीं लेना चाहता है, या फिर बच्चे को किसी भी मूवमेंट से घबराहट होती है। और इसके अलावा अगर बच्चे को टैक्टाइल सेंसिटिविटी है तो ये वीडियो आपके लिए है। बॉल को, थेरेपी बॉल को किस तरह से हम बच्चों के इश्यूज़ को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे, आज का ये वीडियो मेरा इसी विषय में है। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे थेरेपी बॉल के बारे में। इसे कई नाम से जाना जाता है और ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी या सेंसरी की मैं बात करूं, बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है। इसे हम एक्सरसाइज बॉल भी कहते हैं, योगा बॉल भी कहते हैं और कुछ लोग इसे जिम बॉल भी कहते हैं। ये राउंड शेप, पीनट शेप, कई शेप्स में आता है। आप अलग अलग शेप्स ले सकते हैं और अलग अलग कलर्स, अलग शेप्स में आपको ये मार्केट में मिलेंगी। आप ऑनलाइन ले सकते हैं। घर पे अक्सर मैंने देखा है कि जिन बच्चों को सेंस इश्यूज होते हैं, पेरेंट्स अपने पास ये बॉल ज़रूर रखते हैं, लेकिन बॉल को एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है वो नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह से उसे यूज़ करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को चीज़ देते हैं और एक्टिविटी देते हैं तो बच्चे उससे क्या होते हैं, हाइपर होना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि थेरेपी बॉल से बच्चे हाइपर होते हैं और हम उसे एक तरफ रख देते हैं, उसे यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए भी योगा बॉल, ये थेरेपी बॉल बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर उसे सही तरीके से यूज़ किया जाए। तो वो कौन से डिफरेंट वेज हैं जिसके साथ हम बच्चों को सेंसरी इनपुट दे सकते हैं, स्पेशली अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है। ये बॉल जो है ये दोनों बच्चों के लिए, अगर आपका बच्चे को ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी के इश्यूज हैं, बच्चा हाइट से डरता है, बच्चे को सेंसिटिविटी है, किसी तरह की टैक्टाइल सेंसिटिविटी है उसमें भी, और अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है उसमें भी, आपके बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टूल है। उसे किस तरह से यूज़ करना है यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हाइपर एक्टिव बच्चे को सिंपली एक बॉल दे रहे हैं, अगर हम उसको छोड़ देते हैं उसके साथ में ऐसे ही, तो बच्चे अक्सर उस पर बहुत ऊंचा बाउंस करते हैं। आपने देखा होगा कि हाइपर एक्टिव बच्चे की बहुत बड़ी पहचान होती है, एक निशानी होती है कि बच्चा, आप उसे एक थेरेपी बॉल दे दीजिए और बच्चा उस पर ज़ोर ज़ोर से बाउंस करेगा, इट मीन्स कि ही इज़ हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिविटी के जो सिम्टम्स हैं वो हमें दिखते हैं बच्चे में कि बच्चा उसे इंजॉय करता है, उन मोमेंट्स को जब वो बाउंस कर रहा है उससे वो और ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाता है। एज ए रिज़ल्ट वो और भी ज़्यादा हाइपर हो सकता है। ऐसे में हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें किस तरह से थेरेपी बॉल को यूज़ करना है। बॉल को बच्चे के साथ में ऐसे मत छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार बॉल बैलेंस को लेकर बच्चों को इश्यूज होते हैं। इट कुड बी डेंजरस फॉर सम चिल्ड्रन। तो हमें बहुत अपने सुपरविजन में बच्चे को बॉल देनी है, स्पेशली अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है। जो बच्चे हाइपर होते हैं उन्हें वेस्टिबुलर सीकिंग और प्रोप्रियोसेप्टिव सीकिंग बिहेवियर्स होते हैं और बच्चे लगातार दौड़ते रहते हैं। ऐसे में बच्चे थेरेपी बॉल को भी मिसयूज़ करते हैं, वो उसे बहुत ज़ोर से बाउंस करते हैं। थेरेपी बॉल एक ऐसा टूल है, अगर उसे एक बार बाउंस किया जाए तो वो दोबारा बहुत ऊंचा बाउंस होती है और लगातार ऊंचाई, जो हाइट है वो बढ़ती जाती है बाउंसिंग की, और इससे बच्चों के ब्रेन को ओवर स्टिमुलेशन मिलता है, जिससे बच्चे और अधिक हाइपर हो सकते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है उन्हें सीक्वेंशियल बाउंसिंग करवाना। सीक्वेंशियल का मतलब है कि आप उसे बीच बीच में, जैसे मैं 5-10 देने की कोशिश कर रही हूँ, इससे बच्चे के आई कांटेक्ट पर भी मैं काम कर रही हूँ। बच्चा मुझे आई कांटेक्ट दे रहा है और वो बॉल को एक कंट्रोल्ड वे में यूज़ कर रहा है, बाउंसिंग कर रहा है, लेकिन उसके हाथ को मैंने पकड़ा है, तो इसका मतलब है कि बच्चा उसे कंट्रोल्ड वे में यूज़ करेगा। आप चाहें तो बच्चे के कंधे पर भी हाथ रख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो ज़रिया रहता है वो मेथड है बच्चों को देने का, जिसमें मैंने कामिंग स्ट्रेटेजी का वीडियो आपके साथ शेयर किया था, जिसमें 2 साल पहले, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से आपको बॉल के साथ में बच्चे को, बॉडी को उसकी प्रेशर देना है, क्योंकि बच्चों को प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट की ज़रूरत होती है। बच्चों को डीप प्रेशर चाहिए और बॉल एक बहुत अच्छा टूल है जिससे हम बच्चों को डीप प्रेशर दे सकते हैं। इस तरह से बॉडी पर आपको टोज से स्टार्ट करना है। टोज से आपने देखा कि स्टार्टिंग मैंने की और ऊपर तक लेकर गई, फिर उसके हाथों, उसकी बाजू पर। जिन बच्चों को फ्लैपिंग के इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बीच बीच में आप उसे स्विच कर सकते हैं, जैसे देख रहे हैं आप, मैं इस तरह से कर रही हूँ। ये बच्चे के कंफर्ट जोन पर में रहकर कीजिएगा। उसे पूछिए, अगर बच्चा वर्बल है, अगर नॉन वर्बल है तो आप उसकी रिएक्शंस को नोटिस कीजिए कि बच्चे को कंफर्टेबल तो है, क्योंकि बच्चे का कंफर्ट ज़रूरी है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं प्रेशर को, और अगर बच्चा बड़ा है तो आप उस बॉल पर बैठ भी सकते हैं। अगर आपके बच्चे को कोई इशू है, इनसिक्योरिटी का इशू है, ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं, बच्चा हाइट से डरता है या बच्चा मूवमेंट से डरता है, घबराता है, उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। लेकिन हम अगेन उसे अपने सुपरविजन में देंगे, क्योंकि बच्चों के लिए ये चीज़ें, उसे इन चीज़ों से डर लग सकता है, इसीलिए ये चीज़ें हमारे सुपरविजन में हम बच्चे को पहले दें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। धीरे धीरे बच्चे इन चीज़ों को यूज़ करना सीख जाते हैं।
बच्चे को ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं तो बच्चे की फीट को अबव रखिए और बॉल के ऊपर उसे पहले पीछे की तरफ इस तरह से आपने रॉक करवाना है। 10 से 20 बार करवा सकते हैं। फिर उसे आगे की तरफ 10 से 10 to 20 टाइम्स आगे की तरफ करना है। फिर उसे हम लेफ़्ट साइड राइट साइड इस तरह से उसे हम सेंसी इंटीग्रेशन हम इसे कहते हैं कि हम बच्चे को देंगे। इससे बच्चों में जो इनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि आपने उसे थाई से पकड़ा हुआ है अच्छे से, इसलिए बच्चे को किसी तरह का कोई डर नहीं होता है, बच्चा बॉल को भी पकड़ सकता है। तो इस तरह से आप बच्चे को वो सेंसी इंटीग्रेशन थेरेपी देते हैं जिससे कि बच्चों में ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी के इश्यूज़ कम हो सकते हैं। पहले आप उसे आगे पीछे इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बच्चा कंफर्टेबल होता जाता है, फिर उसे लेफ़्ट टू राइट इस तरह से आपको जैसे प्लस का निशान बनता है उस तरह से आपने बॉल को उस मूवमेंट में रखना है। इसके अलावा आप बच्चे को एक्स में भी कर सकते हैं कि डायगोनल शेप में आप बच्चे को मूव कर रहे हैं। इस तरह से आप बच्चे की सेंसेस पे काम कर रहे हैं, उन्हें सेंसरी इनपुट भी मिल रहा है और बच्चों में जो बिहेवियर्स रहते हैं अनवांटेड वो काफ़ी कम होते हैं अगर बॉल को हम इस तरह से यूज़ करते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है और बहुत ऊंचा बाउंस करता है और बैक साइड से आप उसके कंधे को प्रेशर दे सकते हैं, शोल्डर को, जिससे कि बच्चे शांत होकर कंट्रोल वे में बाउंसिंग करते हैं। वो आपके तरीके से यूज़ करना सीखेंगे, अदरवाइज़ वो बच्चे अपने तरीके से उसे यूज़ करेंगे जो कि उनके लिए एडवर्स इफेक्ट कर सकता है, में उनकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ सकती है। अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, उन बच्चों के लिए थेरेपी बॉल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। वो इस तरह से कि अगर आप बच्चे को एक प्रॉपर वे में करा रहे हैं कोई भी काम, क्योंकि बच्चों को ये प्रोप्रियोसेप्टिव और वेस्टिबुलर दोनों ही इनपुट देती है। बॉल से बच्चे को बॉडी को प्रेशर मिलता है जो उन्हें शांत रख सकता है। बॉल के साथ में हम बच्चे की वेस्टिबुलर सीकिंग पर बिहेवियर्स पर काम कर सकते हैं, उसे हल्का बाउंस करवा के या उसे रॉक करवा के। इससे बच्चों में जो हाइपर एक्टिविटी है वो सिम्टम्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि बच्चों को वो इनपुट आप दे रहे हैं, एक अप्रोप्रिएट वेज में दे रहे हैं, तो ये चीज़ें बच्चों को हेल्प करती हैं शांत रहने में। एक्टिविटीज़ हमेशा बच्चे के लेवल और उसकी एज के हिसाब से रखिए ताकि बच्चे उसे एंजॉय कर सकें। कैच एंड थ्रो करना बड़े बच्चे कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा छोटा है तो इस तरह से आप बच्चे को खेलने के लिए कह सकते हैं। बहुत अच्छी टर्न टेकिंग एक्टिविटी है जो बच्चों के लिए हैवी वर्क एक्टिविटी है। बच्चे जब बॉल को थ्रो करते हैं उससे बच्चों के आप बायलैटरल कोऑर्डिनेशन पर काम करते हैं। बच्चे जब किक करते हैं तब भी बच्चों में मिड लाइन और उनके बायलैटरल कोऑर्डिनेशन पर आप काम कर रहे हैं। बच्चों के मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए थेरेपी बॉल बहुत ही यूज़फुल है और इसे आप अलग अलग तरह से क्रिएटिव वेज में यूज़ कर सकते हैं। और जब बात आती है प्रेशर देने की, तो बच्चों को 10 से 15 मिनट तक आप प्रेशर दे सकते हैं। अगर 2 टाइम आप प्रेशर देते हैं तो उससे बच्चों में हाइपर एक्टिविटी काफ़ी कम होने लगती है। इसके अलावा थेरेपी बॉल के ऊपर बच्चे को सिटिंग देना, अगर पीनट बॉल है तो और भी अच्छा है, बच्चे का बैलेंस सही से बना रहेगा। और अगर राउंड बॉल भी है तो उसे आप एक टायर के ऊपर रख सकते हैं और उसके ऊपर बच्चे को बिठाइए। बॉल इधर उधर बिल्कुल नहीं होगी, वहीं पर रहेगी और बच्चे को बिठाइए और उसे काम करने के लिए बोले। इससे बच्चा ये सिटिंग इंप्रूव होगी। कुछ बच्चे फिजिटी होते हैं, लगातार हिलते डुलते रहते हैं, तो ये एक बिहेवियर बच्चे में कम होगा जब आप बच्चे को सिटिंग के लिए थेरेपी बॉल देते हैं। और इससे बच्चों का फोकस भी बढ़ता है, क्योंकि हाइपर एक्टिव बच्चे लगातार इधर उधर फिजिट करने में इन्वॉल्व रहते हैं, बिहेवियर्स में इन्वॉल्व रहते हैं। वो इनपुट उन्हें मिल रहा है तो बच्चे का ध्यान इधर उधर कम जाता है, बच्चे काम पर बने रहते हैं। थेरेपी बॉल पर बिठाना एक अच्छा अल्टरनेटिव है सिटिंग का हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए, क्योंकि इससे बच्चे जो फिजिटी बच्चे हैं वो काफ़ी फोकस अच्छे से कर पाते हैं चीज़ों पर और सिटिंग स्टिल देते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों को सेंसिटिविटी होती है, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ बच्चे डरते हैं चीज़ों से, उनके जो फीट हैं ऊपर की तरफ जाते हैं तो उस चीज़ से बच्चे बहुत डरते हैं, मूवमेंट से घबराते हैं। ऐसे में हम बच्चे को इस वे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बॉल के बच्चे उस मूवमेंट से डरे नहीं और बच्चे उसे इंजॉय करें। उसके लिए हम अपने साथ में बच्चे को बिठाकर पूरे सुपरविजन में, हम पूरे सपोर्ट के साथ में हम बच्चों के वेस्टिबुलर सेंसिटिविटी पर काम करेंगे। और जब हम बच्चों की इस सेंसिटिविटी पर काम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे धीरे धीरे मूवमेंट से घबराना बंद कर देंगे। मैंने जो पहले एक्टिविटी आपको बताई थी कि बच्चे को किस तरह से आपको एक्स शेप में या प्लस साइन में किस तरह से मूव करना है, आप स्टार्टिंग कर सकते हैं इस तरह से बहुत सिंपल वे में कि बच्चे को इस तरह से रॉकिंग। अगर आपका बच्चा हाइपर भी है तब भी वो बहुत अच्छा इसको एंजॉय करेगा। इस एक्टिविटी को आपने पूरा सपोर्ट देकर बच्चे को करवाना है ताकि बच्चे को किसी तरह का कोई डर ना लगे, क्योंकि जिन बच्चों को ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं वो मूवमेंट से बहुत घबराते हैं और बॉल पर स्पेशली बच्चे को बैलेंस बनाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप पूरी तरह उसे सपोर्ट करें और उसके कंधे पर हाथ रखिए और उसे एक सहारा देना ये ज़रूरी है, स्पेशली जब बच्चे को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉल को। और इस तरह से धीरे धीरे करके आप उसमें नई मूवमेंट्स को ऐड करते जाइए ताकि बच्चे का मूवमेंट्स का जो डर है
वो कम हो सके। मूवमेंट से घबराना बंद कर देंगे और बच्चे मूवमेंट की एक्टिविटीज़ को एंजॉय करना शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे उनके सेंसरी इश्यूज हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे कई बार थेरेपी बॉल पर बैठना ही नहीं चाहते हैं। आप जब बॉल लेते हैं तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि बॉल का साइज़ बच्चे के अप्रोप्रिएट हो। इतनी बड़ी बॉल ना हो कि बच्चा का पैर ज़मीन पर ना लगे। बच्चे के पैर ज़मीन पर लगना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे के पैर ज़मीन पर है तो वो ग्राउंडेड फील करते हैं, बच्चे उससे थोड़ा उनमें ये कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे पैर ज़मीन पर है, मैं सेफ़ हूँ। दूसरी एक चीज़ होती है कि जिन बच्चों को स्पेशल ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, उनके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के फीट ग्राउंड पर रहें। और ये चीज़ें जब हम बच्चे को बॉल बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग दे रहे हैं तब बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप छोटे बच्चे के लिए बहुत बड़ी बॉल ले रहे हैं तो वो बच्चों के लिए इतनी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि वो उससे आप कई एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों को करवा नहीं पाएंगे, जो हमें बच्चों को करवाने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो बच्चों में टैक्टाइल सेंसिटिविटी होती है, बॉल के साथ में उन्हें डीप प्रेशर दिया जा सकता है और उससे भी बच्चों में जो हाइपर एक्टिविटी के साथ साथ में उनकी जो टैक्टाइल सेंसिटिविटी है वो काफ़ी कम होती है। जब बच्चे बॉल को पैरों के साथ इस तरह से टैप करते हैं या बॉल के ऊपर उसे ऊपर नीचे लेकर जाते हैं तो ये बच्चों को काफ़ी कामिंग इनपुट देती है, बच्चों में एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल को कम करती हैं। एक्टिविटीज़ बच्चों को काम रखती हैं और उनमें रिलैक्सेशन लाती हैं। बच्चों को डीप प्रेशर इससे मिलता है जिससे कि बच्चे काफ़ी शांत होने लगते हैं। अगर मैं बात करूं कि बच्चों में बायलेटरल कोऑर्डिनेशन और मिड लाइन पर काम करने की, तो उसमें भी एक्सरसाइज बॉल के साथ में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप बच्चों को करवा सकते हैं। बच्चों को करवाने के लिए आप बॉल को इस हिसाब से यूज़ कीजिए जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करते हैं। बच्चों में मसल स्ट्रेंथ को बनाने के लिए, उनमें बायलेटरल कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने के लिए, मिड लाइन पर उनकी काम करने के लिए आप बच्चों को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं जिससे कि बच्चों में स्किल्स जो अंडर डेवलप्ड रहते हैं बच्चों में डेवलप हो सके। मैंने वॉल पर एक लाइन बनाई है जिसके ऊपर बच्चे को बॉल को पुश करना है इस तरह से ऊपर नीचे। इससे बच्चों में कोऑर्डिनेशन बनता है, बैलेंस बनता है। ये एक हैवी वर्क एक्टिविटी है, बॉल को ऊपर करना नीचे करना, जिससे कि बच्चों को कामिंग इनपुट मिलता है। इसके अलावा आप बच्चे को एक लाइन दे सकते हैं फ्लोर पर जिस तरह की मैंने दी है। इस तरह से बच्चे को बॉल को सिंपली उसे लाइन के ऊपर ऊपर पुश करना है। कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत यूज़फुल है, बच्चों में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए, और साथ ही बच्चों को ये कामिंग इनपुट भी देती है। इसके साथ ही बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ देना काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि जिससे बच्चों में मिड लाइन और उनके बायलेटरल कोऑर्डिनेशन पर काम किया जा सके। बच्चे को बॉल की थेरेपी उसकी नीड्स के हिसाब से देंगे। आप चाहे तो किसी ओटी से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर बच्चे को 30 to 45 मिनट्स आप मॉर्निंग में और 30 to 45 मिनट्स इवनिंग में, 2 टाइम में बच्चों को थेरेपीज दे सकते हैं। बायलेटरल कोऑर्डिनेशन स्किल्स और मिड लाइन ये एडवांस स्किल हैं, बच्चों के मोटर स्किल्स हैं। अगर आपका बच्चा सही से अभी बैठता नहीं है बॉल पर तो ये अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इसे लेटर ऑन स्टार्ट करेंगे। पहले हम बच्चे को सिंपली बॉल के साथ में कंफर्टेबल करेंगे उसे बिठाकर, ताकि बच्चे का जो कोई डर है वो ख़त्म हो जाए और बच्चे को जो सेंसरी नीड्स है हम उसे पूरा करें। पहले हम हाइपर एक्टिविटी की बच्चे को एक्टिविटीज़ करवाएंगे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई हैं। उसके बाद हम बच्चे को, अगर कोई ऐसा इशू है कि आपको लगता है कि आपका बच्चा कंफर्टेबल नहीं है हाइट के साथ में, तो आप बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। ये जो चीज़ है ये बच्चे को हम देते हैं अगर आपके बच्चे को मिड लाइन में प्रॉब्लम है, बायलेटरल कोऑर्डिनेशन में है, आप इसे बच्चों को करवा सकते हैं। अगर आप श्योर नहीं भी हैं तब भी करवाइए, क्योंकि अक्सर बच्चों को इन स्किल्स में प्रॉब्लम होती है, बच्चों को मोटर डिफ़िकल्टीज होती हैं और थेरेपी बॉल बहुत अच्छा जरिया है बच्चों के इन स्किल्स पर काम करने का। डिफरेंट क्रिएटिव वेज में आप बॉल को यूज़ कर सकते हैं बच्चों में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए। इसमें बच्चे को फॉरवर्ड चलना है। पहले इस तरह से मैंने लैडर को यूज़ कर रही हूँ, लैडर को मैंने फ्लोर पर रखा है और बच्चे को लैडर के ऊपर ऊपर बॉल को पुश करना है। फिर धीरे धीरे उसे बैकवर्ड लेकर आना है। बैकवर्ड लाने का मतलब है कि बच्चा बॉल को जब पीछे की तरफ लेकर आ रहा है तो इससे बच्चों में काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन और बैलेंस बनता है, जो कि हाइपर एक्टिव बच्चों में अक्सर कम होता है। बच्चों को आप हैवी वर्क एक्टिविटी भी दे रहे हैं और साथ ही आप उनके बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव कर, इस एक्टिविटी के साथ में आप बच्चों की कंसंट्रेशन, उनके विजुअल स्किल्स को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चे को बॉल मैंने दी है जो हैवी वर्क एक्टिविटी है। आप बच्चों को, अगर आपका बच्चा बड़ा है और स्टेयर्स आराम से चढ़ सकता है, तब ये एक्टिविटी आप बच्चे को दे सकते हैं कि बच्चे को सिंपली बॉल को पुश करके उसे स्टेयर्स पर ऊपर तक लेकर जाना है। तरह से आपने देखा कि थेरेपी बॉल को हम किस तरह से बच्चों को घर पर ही उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं, किस तरह से हम उनकी नीड्स को समझकर उनके साथ काम कर सकते हैं। और ये एक्टिविटीज़, ये एक्सरसाइजेस जो मैंने अलग अलग बताई हैं, ये आपको अपने बच्चे की नीड्स को देखकर करवानी है। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आप बच्चों को घर पर ही वो थेरेपी देने में, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देने में, जिससे आप बच्चों के बिहेवियर इश्यूज़ को, उनकी सेंसरी नीड्स को पूरा कर सकें और उनमें बिहेवियर इश्यूज़ को कम कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।